हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई हाई सीरीज जिसका नाम है पपी हनी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है, हम एक क्यूट सी लड़की दिखाते हैं जो कि काफी डरी खड़ी होती है और उसका फादर हेल्प कर रहा होता है एक कुत्ते को भगाने में, जिससे वो डरी खड़ी होती है। हम एक लड़की दिखाते हैं जो कि उठती है और ये सब कुछ उसका ख्वाब होता है। ये हमारी मेन लीड है, इसका नाम ईमा है और वो अपनी कैट की पिक उठाती है। दरअसल इसे कुत्तों का फोबिया है जिसकी वजह से वो कुत्तों से काफी डरती है। एक स्टूडेंट क्लब दिखाते हैं जिसमें एक डॉक्टर और कुछ स्टूडेंट मिलकर एक कुत्ते का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उनमें से दो स्टूडेंट बाहर आते हैं जिसका नाम पिक होता है। वो कहता है पॉस को कि तुम अब क्या करोगे इस क्लब को लेकर। जिसपे पॉस कहता है मैं फिर से कोशिश करूंगा टीम को मनाने के लिए और मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। पिक कहता है मुझे लगता है हमें इसे जाने देना चाहिए क्योंकि हमारी स्टडीज भी इतनी मुश्किल होती जा रही है, तो तुम्हें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन आगे पॉस कहता है तुम मेरे फ्रेंड ही हो ना। तो पिक कहता है हाँ, क्यों, तुम मुझे अपनी वाइफ समझते हो। और फिर कहता है जो भी तुम फैसला लोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ ही होऊंगा। तभी वो एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम उहा है और उसे बुलाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। पॉस उसे कहता है प्लीज हमारी हेल्प कर दो ना इस चीज को लेकर, पर वो आगे से कहता है नहीं, मैं पहले भी तुम लोगों की हेल्प कर चुका हूँ। और आगे से वो कहता है तुम इस बार हमारी हेल्प कर दो ना। लेकिन आगे से वो कहता है कि तुम इतना इस क्लब के बारे में क्यों सोच रहे हो, हमारी लाइफ ही से चेंज नहीं हो जाएगी, तुम्हें अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। पर भी कहता है तुम्हारा अंकल जो है वो डीन है यहाँ का, उससे बात कर लो ना, हमारी हेल्प कर दो प्लीज। पर आगे से वो कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा और वहाँ से चला जाता है। भी कहता है अगर ये थोड़ी देर और रुका रहता ना तो मैंने एक जोरदार पंच लगाना था इसके फेस पे। मुझे इसे शुरू से नफरत है, जब पहले दिन मैंने इसे देखा था। वो दोनों खड़े होते हैं, तभी वो किसी लड़की के साथ जा रहा होता है जिसे देख वो समझते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कहते हैं अब हम क्या करें। तो पॉज कहता है कुछ ना कुछ तो करना होगा, इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकते ना हम। और पीको से कहता है ठीक है एक और ट्राई करके देखो, डीन से बात करके देखो। वो जाता है डीन से बात करने के लिए, उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है पर उसे वो एक बड़ी सारी फाइल पकड़ा देता है जिसे देखकर वो कहता है हमारा क्लब खुद ही पैसे इकट्ठा कर लेगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ मैं लोगों को सिखाऊं और लोगों को एजुकेट करूँ एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स जो कि अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज ना हमारे क्लब को ऐसे कंटिन्यू करने दीजिए ना। पर वो नहीं मानता। वो बाहर आता है तो पीकू से कहता है अब हम और कुछ नहीं कर सकते, तुमने अपनी पूरी कोशिश की इसे मनाने की, तुम्हें अभी इसे जाने देना चाहिए। तभी वो काफी सीरियस होकर कहीं देख रहा होता है तो पीक कहता है तुम क्या देख रहे हो। तभी वो उंगली करता है और कहता है ये तो ईवा की गर्लफ्रेंड नहीं है जो कल हमने देखी थी, वो किसी और लड़के के साथ बैठी है। वो कहता है इसका मतलब वो उसके साथ चीट कर रही है, वो काफी क्लोज लग रहे हैं। पिक कहता है तो तुम क्या करने वाले हो। और कहता है इसका मतलब ईवा के साथ वो चीट कर रही है, हमें इसे बताना चाहिए, क्या पता वो हमारी बात मान ले कि हमने उसे आके सच्चाई बताइए और वो हमारी मदद करे। पिक कहता है तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो हमारी हेल्प करेगा। जिसमें वो पिक लेना स्टार्ट कर देता है तो कहता है हमारे पास एविडेंस तो होना चाहिए ना। और वो पहुंच जाते हैं ईवा के पास वो पिक लेकर और कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम्हें पता चले सब सच्चाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ बिल्कुल भी फेथफुल नहीं है, देखो जरा वो किसी के साथ है, वो तुम्हारे साथ चीट कर रही है। पिक आग में तेल डालने के काम करते हुए कहता है कि देखो कितने क्लोज लग रहे हैं, एक दूसरे को कैसे खिला रहे हैं वो दोनों। पॉज कहता है मैं इसके बारे में बहुत ही वरीड हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए, मुझे पता है तुम शॉक लग रहे हो, हम भी ऐसे शॉक हो गए थे। और आगे से पिक कहता है क्या पता वो उसका फ्रेंड हो, लेकिन इस तरह से इतने क्लोज तो नहीं होते ना फ्रेंड। तभी मक्की से कॉल आती है, वो कॉल पिक करता है। पॉज कहता है प्लीज उससे लड़ना मत। और आगे से कहती है आज मैं घर नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ क्योंकि मैं सिनेमा जा रही हूँ बाहर अपने दोस्तों के साथ। वो कहता है तुम रोम के साथ जा रही हो ना। जिसपे वो हाँ कहती है। वो दोनों कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहता है कि घर लेट मत आना नहीं तो मॉम बहुत ही डांटेगी और हर बार मैं तुम्हें कवर नहीं कर सकता कि तुम इसका मतलब डिनर टाइम पे नहीं आओगी, तो हमें तुम्हारा वेट नहीं करना होगा। जहाँ पे दोनों को पता चल जाता है कि वो तो उसकी बहन निकली। वो कहती है मैं रोम के साथ खाना खाऊंगी। कॉल कट होने के बाद वो कहते हैं ओह तुम्हारी वो सिस्टर है। जहाँ पे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना वो दोनों एक दूसरे की तरह लगते हैं और मैंने तुम्हें सब कहा भी था। लेकिन पॉज कहता है फिर भी वो तुम्हारी सिस्टर है, इस तरह से तुम्हें किसी के साथ उसे नहीं जाने देना चाहिए, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते लड़कों पे। लेकिन जब उसका फेस का रिएक्शन नहीं चेंज हो रहा था तो दोनों समझते हैं कि हमें यहाँ से निकल ही जाना चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। वो वापस आ रहे होते हैं जहाँ पे पिक कहता है कि अब मुझे नहीं लगता वो हमारी हेल्प करेगा, अब हम क्या करें, हमें क्लब को भूल ही जाना चाहिए। जहाँ पे पॉज को एक आइडिया आता है और कहता है मूवी देखने चले क्या। जिसपे पिक कहता है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वो दोनों मॉल पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो खड़े होते हैं और आगे से पॉज कहता है यही मॉल था ना क्या। तो पिक कहता है मुझे क्या पता, तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो। पॉज कहता है ये हमारे कैंपस के बिल्कुल नजदीक है तो शायद वो यहीं पे आएंगे। वो भी वेट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं और वो जो मूवी सिलेक्ट करते हैं
उनके सिलेक्ट करने और टिकट लेके जाने के बाद पीछे से वो आ जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम उनके फ्रेंड हैं और सेम टिकट मांगते हैं पीछे वाली सीट के साथ और वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं उनके पीछे। वो अभी बैठे ही होते हैं जहाँ पे वो खड़े होते हैं और पिक उठा लेता है रोम के पॉपकॉर्न को और वो दोनों हाथ में पकड़ लेते हैं। जब वो दोनों बैठते हैं तो रोम नोटिस करता है कि उसके पॉपकॉर्न आधे हो चुके हैं। वो ईमा की तरफ देखता है, ईमा भी इसकी तरफ देख रही होती है और वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन वो तो सीरियस होकर बिहेव कर रहे होते हैं। वो उनके पॉपकॉर्न खाते हैं। वो मूवी काफी फनी होती है जिसमें पिक बार बार लात मारे जाता होता है रोम की सीट को और जिसपे वो काफी डिस्टर्ब करते हैं उन दोनों को। वो मूवी देखने के बाद खाना खाने जाते हैं जहाँ पे वो पीछे पीछे वो दोनों भी होते हैं इनके। और देने के बाद ईमा नोटिस कर लेती है उन दोनों को और वो कहती है पीछे मुड़ के मत देखना। वो दोनों लड़के मुझे लगता है वो हमारा पीछे कर रहे हैं, जिसपे रोम बिना उसके पास उन्हें पीछे मुड़ के देख लेता है और वो आगे से छुप जाते हैं। आगे से रोम पॉजिटिव वे में कहता है वो खाना खाने आए तुम ज्यादा सोचो मत। आगे से कहती है ये हमारा थिएटर से पीछा कर रहे हैं और उसने उस टाइम देख लिया था जब वो उनका पीछा कर रहे थे। वो कहता है कि वो भी मूवी देखने गए होंगे। वो आगे से कहती है बैक स्टोर में भी उन्होंने पीछा किया था जहाँ पे मैंने से देख लिया था। रॉन भी से पॉजिटिव होते हुए कहता है क्या पता वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बैग लेने गए हो। और फिर वो कहती है लिंगी स्टोर जहाँ पे वो लिंगी लेने गए होते हैं और वहाँ पे भी उनके पीछे पहुंच चुके होते हैं। इमा ने देख लेती है तो वैसे प्रिटेंड करते हैं कि हम तो वैसे यहाँ से गुजर रहे हैं। वो गिफ्ट ले रहे होंगे किसी के लिए। इमा कहती है लेडीज रेस्टरूम के भाई भी वो खड़े थे और वहाँ पे भी उसने इन्हें देख लिया था। और आगे से वो उसे फिर से पॉजिटिव वे में सोचने को कहता है और खाना खाने को कहता है। वो दोनों खाना खाने स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे वो दोनों आपस में बातें किया जा रहे थे। पिक और पॉज। पिक पॉज को कहता है कि क्यों तुम उनकी तरफ बार बार देखे जा रहे हो, खाना खाओ या तुम उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहते हो। पॉज कहता है तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, बुला लेते उन्हें, लेकिन उसे कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो खाना खाओ अपना। रोम और ईमा वहां से चले जाते हैं और अभी तक वो दोनों बातें किए जा रहे थे, एक बाइट तक उन्होंने नहीं ली होती। वो वहां से जाने लगते हैं और पैसे देने की बारी आती है और पॉज के पास पैसे नहीं होते तो वो पिक से लेने की कोशिश करता है। पिक के तो मेरे पास नहीं है पर बड़ी मुश्किल से वो उससे पैसा निकलवाता है। वो पैसे भर के वहां से चले जाते हैं। हमें दिखाते हैं ईमा और रोम जा रहे होते हैं जहाँ पे ईमा कहती है वो काफी साइको लग रहे थे, लेकिन रोम कहता है तुम इतना श्योर क्यों, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो पक्का कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे और देखा जाए तो शायद वो तुम्हारा नंबर लेना चाहते हो। रीमा कहती है अगर उन्होंने मेरा नंबर लेना होता ना तो आके मेरे फेस पे कहते कि नंबर लेना है, जितने वो डरावने लग रहे थे। आगे से वो कहता है कि वो काफी गुड लुकिंग थे, मैंने देखा। रीमा कहती है तुम इस तरह से कह रहे हो जैसे तुमने उन्हें बहुत करीब से देखा। अच्छा बताओ कैसे दिखते थे। तो आगे से रोम कहता है बस एक बात मुझे पता है कि वो काफी गुड लुकिंग थे और कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हें स्केच बना के दूं उनका। वो बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक रास्ते में एक डॉग आ जाता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है ईमा से। उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे वो काफी डरी बैठी होती है और रोम उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके सिर्फ टांग में लगी है तो तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसका ट्रीटमेंट होने के लिए उसे अंदर ले जाते हैं जहाँ पे वो काफी डरी खड़ी होती है और वो उसे कहता है तुम बाहर जाके वेट करो नहीं तो तुम यहाँ पे और घबरा जाओगी। उसे बाहर जाने को कहता है, वहाँ से चली जाती है काफी डरते हुए। वो बाहर बैठ के बहुत रो रही होती है। रोम उसके पास आता है, उसे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, कभी न कभी तुम इस फेज से बाहर आ ही जाओगी। आगे से वो कहती है मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे, तुम समझ रहे हो ना। उस पर वो कहता है मुझे पता है, तुम रोना बंद करो। उसे बहुत समझाता है। तभी वो ऊपर से डॉक्टर आ जाती है जिसने उस डॉग का ट्रीटमेंट किया होता है। इसका नाम पिंग होता है। वो कहती है फॉर्म फिल करना है तो आ जाओ तुम दोनों में से एक। रोम कहता है मैं चाहता हूँ नहीं तो तुम फिर से डर जाओगी। वो उसे उसका नाम लिखने को कहती है जिसपे वो ओके बोलता है और वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाते हैं पिक और बॉस आते हैं डॉक्टर पिंग से मिलने के लिए और पिंग चला जाता है टॉयलेट। वो अंदर आता है, वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले और पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है। वो कहती है बस बिजी ही जा रहा है और बताती है एक केस आया है, एक डॉग को एक लड़की ने हिट किया था कार से। तो वो पूछता है उस डॉग के बारे में तो बताती है वो ठीक है। उसके बाद वो उस डॉग को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे पिंक और बॉस एक दूसरे को एक कुत्ता बुलाए जा रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं आपस में। तभी पिंक आती है और वो फाइल देती है और कहती है तुमने देखा ना इसका लास्ट नेम बिल्कुल तुम्हारे डीन की तरह लग रहा है। तो वो सोचते हैं कि ये युवा की सिस्टर होगी। फिर वो पूछते हैं कि वो दिखती कैसी थी। वो बताती है कि ऐसे ऐसे दिखती थी और बॉस और पिक को पता चल जाता है ये तो वही लड़की थी। तो वो उससे नंबर मांगते हैं और जैसे वो नंबर ऐड करते हैं लाइन आईडी पे तो आगे से रोम का निकलता है और पिक कहता है ये तो लड़की का नहीं है, ये तो किसी लड़के का, कितना टाइम वेस्ट हुआ हमारा। ईमा और रोम जा रहे होते हैं जहाँ पे रोम बताता है ईमा को कि मुझे अभी रियलाइज हुआ तुम्हें बताना था कि मैंने तुम्हारे नंबर की जगह अपना नंबर डाल दिया ताकि अगर वो बुलाए तो मैं चला जाऊँ वहाँ पे। और फिर कहता है अगर तुम इतना सैड फील कर रही हो तो एक जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। और वो वहाँ से जाते हैं उस जगह पे। हमें दिखाते हैं कि पॉज ऐड कर देता है उसकी लाइन आईडी रोम की जिसपे पिंक बहुत लड़ता है पॉज से कि तुमने ऐड वाला बटन क्यों डाल किया, पता नहीं कौन होगा वो। पिंक कहती है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसपे वो सारी स्टोरी बताता है क्लब के बारे में और कहता है मुझे उसे इन्वाइट करना होगा हमारे
हमारे क्लब में, ताकि टीम भी उसे ना निकालने की कोशिश करे और हमारे क्लब को एक्सेप्ट किया जाए। पिंक कहती है मुझे लगता है तुम्हें इस क्लब को छोड़ देना चाहिए, पर आगे से वो कहता है मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं इस क्लब को बचा के रहूंगा, क्योंकि मैं इस क्लब से बहुत प्यार करता हूँ। और वो कहता है कि मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसे एडवाइस देती है कि तुम एक भाई क्लब खोलो, पर वो कहता है मुझे यही क्लब चाहिए और कहता है कि अब मैं ये वापस लेके रहूंगा। वो दोनों उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे वो अभी भी सैड बैठी होती है। रोम उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे सैड बैठे रहने के लिए नहीं लेके आया। उसे समझाने की कोशिश करता है पर अभी भी वो गिल्टी फील कर रही होती है। वो कहती है डॉग अभी तो ठीक होगा ना? तो कहता है हाँ, जब वो ठीक हो जाएगा अच्छे से तो हम दोनों जाएंगे उसे देखने के लिए। स्माइल करने को उसे कहता है, जिसपे वो स्माइल करती है। रोम कहता है ये काफी रोमांटिक जगह है ना, लवर्स के लिए अच्छी है, यहाँ पे वो आ सकते हैं। हमें दिखाते हैं पिग गर्लफ्रेंड के साथ क्या होता है और राइस लेने के बाद वो बैठे होते हैं जहाँ वो बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका अभी ब्रेकअप हुआ होता है। और उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में वरी होने की जरूरत नहीं। तो आगे से वो लड़की कहती है कि हम फ्रेंड्स तो रहेंगे ना, और फिर वो पिक लेने का कहती है। तभी वो चली जाती है किसी को बुला के लाने के लिए ताकि वो उनकी पिक्चर ले सके। तभी उसे मैसेज आता है रोम का। रोम उसे हेलो बोलता है। पिक आगे से कहता है कौन हो तुम? वो अपना नाम बताता है और कहता है तुमने मेरी आईडी को ऐड किया था, जिसपे वो आगे से साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने तो नहीं किया। फिर वो पिक लेते हैं और फिर से राइड लेने लग जाते हैं। अभी वो मोबाइल में ही देखे जा रहा होता है। हमें दिखाते हैं ईमा और रोम बैठे होते हैं कैफेटेरिया साइड पे। फोटोग्राफी की आइडिया दे रहा होता है ईमा को, लेकिन ईमा को कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता। तो उसे कहता है खुद ही डिसाइड कर लो और मुझसे मत पूछना, और काफी गुस्सा हो जाता है। तभी मैं नोटिस करती है पिक और पोस्ट को, जो कि उन्हीं की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। और वो कहती है इन दोनों को मैंने कहीं देखा है, और कहती है पीछे मुड़ के मत देखना। पर वो फिर भी पीछे मुड़ के देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों हैं। तो कहता है ये तो वही है जिन्होंने हमारा पीछा किया था। बॉस पिक को कहता है अब वो हमारे पर शक कर रहे हैं, हमें जाके बता देना चाहिए कि हम किस लिए उनका पीछा कर रहे थे। और वो निकलते हैं वहाँ से उनसे बात करने के लिए, जहाँ पे रोम कहता है हमें यहाँ से भागना होगा। वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो उनके पीछे पीछे होते हैं। वो आगे आगे एक जगह पे जाके वो रुक जाते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि कितने डरावने है ना। रोम अभी भी पॉजिटिव वे में सोचते कहता है क्या पता वो सिर्फ तुम्हारा नंबर लेना चाहते हो और इतने तो सस्पिशियस नहीं लग रहे। पर वो कहती है कभी वो हमारे पीछे आए रात के वक्त तो हम क्या करेंगे। तभी वो देखते हैं कि रोम ने एक कुत्ते की प्लेट के ऊपर पाँव दे दिया होता है, जिसपे वो उनके ऊपर भागे जा रहा होता है। और वो कहती है तुमने ये क्या किया? रोम कहता है मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, तुम मेरे ऊपर ब्लेम क्यों लगा रही हो। और वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो चुप ही नहीं कर रहा होता डॉग, और उनके ऊपर भागे जा रहा होता है। ईमा बहुत रो रही होती है। तभी ऊपर से पॉज और पिक आ जाते हैं, जो कि उन्हें खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये बस भूखा है, तुम लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो ईमा की तरफ देखता है, कहता है तुम लोग ठीक हो ना। रोम से थैंक यू बोलता है, वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ईमा रो रही है। उसे कहता है तुम ठीक हो ना, तुम रो क्यों रही हो। उन दोनों को एक्सक्यूज करके वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी पिक और पॉज उन्हें रोकते हैं। यहाँ पे रोम कहता है क्या बात है, और काफी डरते हुए बोलता है। तो पिक कहता है तुम इससे डर क्यों रहे हो, हम तुम लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाने आए, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पिक रोम का हाथ पकड़ के इसे रोक लेता है। और रोम आगे से कहता है हमें कुछ काम याद आ गया, तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आगे से वो कहता है हमें बात करनी है तुम लोगों से। जहाँ पे पॉज कहता है इस तरह से उन्हें डराना बंद करो, देखा नहीं वो कैसे डरे हुए हैं। पिक कहता है इस शॉर्टी का फेस तो बिल्कुल भूतों की तरह लगता है। और पॉज कहता है कि हम तुम लोगों को नुकसान ही पहुँचाने आए। रुमाल देने की कोशिश करता है, जहाँ पे रोम उसके कान में कहता है रुमाल मत देना, क्या पता इसके ऊपर नशे वाली दवाई लगाई हो तो तुम बेहोश हो जाओगी। तो वो मना कर देती है। तभी वो अपना नाम बताता है और पिक का नाम बताता है, जिसपे वो हेलो बोलते हैं दोनों। और बताता है कि हमारा एक क्लब है, हम तुम लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं अपने क्लब में, तुम लोग हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। हमारा क्लब डॉग और कैट है। जिसपे पिक भी कहता है रोम को कि तुम शॉर्टी हमारा क्लब ज्वाइन करोगे, क्या नाम तुम्हारा है। तो वो अपना नाम फिर से बताता है और कहता है हाँ तुम हमारा क्लब ज्वाइन करोगे, समझ रहे हो तुम। और फिर आगे से वो कहती है हम लोग तुम लोगों का क्लब क्यों ज्वाइन करें और तुम लोग करते क्या हो। जिसपे पॉज बताता है कि हम स्ट्रे डॉग जो होते हैं उनको ट्रीट करते हैं और कैट को भी। जिसपे वो कहती है डॉग, और रोम कहता है लगता है तुम लोग गलत लोगों के पास आ गए हो। और वहाँ से वो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक लेते हैं। ईमा साफ साफ इनकार कर देती है हम तुम लोगों को क्लब ज्वाइन नहीं करेंगे, और कहती है मुझे डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे पीछे से पॉज कहता है इस वजह से तुमने एक कुत्ते का एक्सीडेंट किया था। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो बहुत बड़ी बात कह गया, तो उसे वो सॉरी बोलता है। जिसमें पिक कहता है तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाते हैं वो अपने क्लब में जाते हैं, जहाँ पे वो एक लॉकर खोल के उसको साफ करने लग जाता है। तो पिक कहता है इसका मतलब हमें सारा सामान यहाँ से इकट्ठा करना होगा। लेकिन आगे से पहुंच कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं ये सब कुछ साफ कर रहा हूँ कि हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं तो जगह बना रहा हूँ न्यू मेंबर्स के लिए, पर इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाला, और मैं बिल्कुल ही उसे मना के रहूंगा हमारा क्लब ज्वाइन करने के लिए। ईमा का नेम टैग लगाता है उस लॉकर के ऊपर, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।